जेदी पान शॉप पे। माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बड़े अच्छे इनके फ्रूट चाट वगैरह, जूस वगैरह। अल्लाह जी भूख बहुत ज़्यादा लगी है और अभी तक अली वापस नहीं आया मेरा। हम लोग जी इस वक्त DHA आ गए हैं और मैंने कुछ इधर मनपसंद इनकी देसी जड़ी बूटियाँ होती है। ये मेरी बेटी जो है ना, जब गाड़ी चलाती है ना तो मैं गुम हो जाती हूँ अपने व्लॉग में और रास्ता बताना भूल जाती हूँ, तो फिर मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ती हैं। ऐसे ही है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मेरा जी अभी आगाज़ हुआ है, सुबह का नाश्ता आ रहा है। तो आज जो है ना ब्राउन ब्रेड ख़त्म हो चुकी है और मेरा आने वाला है गर्मा गर्म पराठा मिक्स सब्ज़ी के साथ। ज़बरदस्त जी पराठा, ज़बरदस्त पराठा मिक्स सब्ज़ी साथ है जी, जो मैंने बनाई थी आज खाने लगी हूँ। और चाय गर्मा गर्म साथ। चीनी भी लेके आओ 1 कप, आज मेरा दिल एक चम्मच। तो अब मैं करने लगी हूँ नाश्ता। तो नाश्ता करके फिर मैं आपसे मिलती। अभी तैयार होके मैं निकली हूँ बाहर, किसी के फैमिली के घर पे जाना है। तो 4 बजे यहाँ पे पहुँचना है। अभी तो 3:30 बजे हैं। तो साथ बेटी जो है वो गाड़ी चला रही हैं, मैं और वो दोनों जा रहे हैं। लेकिन मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है। सुबह हल्की हल्की बारिश हुई है। सर्दी शुरू हो गई है, नवंबर बल्कि आता हो गया है और आगे दिसंबर आने वाला। दिसंबर में तो बड़ी कड़क किस्म की सर्दी पड़ती है। तो एंजॉय कीजिए। सर्दी में गरम गरम कपड़े निकालिए। मैंने तो सर्दी के कपड़े कुछ निकाल लिए हैं। आज मैंने अपनी गरम चादरें निकाली हैं, वो मैंने धोने के लिए दी हैं। और ड्रेस मैंने निकाल ली है। ये भी मैंने आज गरम शाल पहनी है, पहली दफ़ा मैचिंग सूट के साथ गरम शाल निकाली है मैंने। बड़ी अच्छी लग रही है। ये कलर मेरा जो है ना बड़ा फेवरेट कलर है। मौसम भी देखो, बारिश आने लाई हुई है। वो नीचे से ब्रिज से नीचे सूट चल रहा है, इधर से यू टर्न लेना है। हाँ तो हम यहीं से चले जाते हैं। हाँ, बस आपने पूछा नहीं ना। आपने कहा था मैं आगे जाके आपको लोकेशन बता। हाँ चलो तो बराबर, पहले गाइड करती हूँ ना। आगे से कर लेना। चलो कोई बात नहीं, उधर से रश भी होता है। अच्छा हो गया, मुझे बड़ा डर लगता है वो जो क्रॉस करते हुए ना। रास्ता बच जाता है। हाँ सारी दुनिया जाती चलो है। खैर है, कोई बात नहीं। शायद अल्लाह ने बेहतरी किया, रास्ता अगर एक हमारा रुका है तो दूसरा खुल गया, कोई ऐसी बात नहीं। तो मौसम इंजॉय कीजिए जी। गरम गरम मूंगफलियाँ खाएं, गरम गरम ड्राई फ्रूट लें। और आज तो इतना ठंडा मौसम है, सुबह हल्की हल्की बारिश भी हुई है। आ गए हैं जी हम अपनी सोसाइटी से बाहर। आज मैं ब्रिज पे नहीं चढ़ूँगी और मैं लूँगी ब्रिज से नीचे यू टर्न। इसलिए बेटी मेरे साथ नाराज़ हो रही है कि उधर से रास्ता करीब था तो आप व्लॉग बना रही थी और आपने बताया नहीं और आगे निकल आया। तो मैंने कहा कोई नहीं, अच्छा होता है, जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। शायद ये रास्ता हमारे लिए अच्छा था। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए जो भी चुनता है वो अच्छा चुनता है। तो अभी हम ये ब्रिज के नीचे से, इधर यूसीपी है, आज मैं आपको नीचे से दिखा रही हूँ। पहले मैं ब्रिज के ऊपर से दिखाती होती थी। अभी हम लेंगे यू टर्न। हाँ जी, आप लोकेशन निकाल लें। बात मौसम पे हो रही थी। तो ये मौसम जो होता है ना, ये बड़ा उदास उदास होता है, बड़े अपनों की यादें दिलाता है, बड़ी आपको गुज़रे लम्हों की यादें आती हैं, गुज़रे माजी की यादें आती हैं। तो मुझे भी आज गाड़ी में बैठे बादल छाए हुए हैं और हल्की सी धूप भी निकलती है और हल्की सी सर्दी भी है। तो बहुत यादें आ रही हैं। कभी कभी अपनी माँ की बड़ी याद आती है। मैं जब बाहर जाती थी अपने ऑफिस में तो वापस आती थी तो ऐसा मौसम होता था और मेरी अम्मी खाना बनवा के बैठी होती थी, गरम गरम चाय। तो मैं जाते ही लिहाफ में घुस जाना। फिर और भी अपने सजनों दोस्तों की बड़ी यादें आती हैं। तो ये मौसम होता बड़ा अच्छा है। इसमें इंसान अपनी चादर में, लिहाफ में लिपट के साफ़ सुथरा निकलता है। गर्मी में तो पसीने ही पसीने होते हैं, ड्रेस भी ख़राब हो जाता है। और मुझे वैसे भी ना कॉटन और लॉन के जो ड्रेस हैं ना वो मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे ड्रेस अच्छा लगता है रेशमी, सिल्की, गरम गरम। और गरम शाल बहुत अच्छी लगती है मुझे ऊपर करना ना, सर्दियों में अपने आप को लपेट लेना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर देखें, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह।
कितना प्यारा मौसम है। अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे, लंबी उम्र करे। ये बड़े प्यारे मौसम है, अपनों के साथ गुजारो, अपनों से दूरियां कम करो, मोहब्बतें ज़्यादा बढ़ाओ। ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, बस स्ट्रगल करते करते इंसान की ज़िंदगी गुजर जाती है। तो मेरी जो बातें हैं ना व्लॉग में, बड़ी बड़ी संजीदा बातें होती हैं, कुछ फ़नी बातें मैं कम करती हूँ, संजीदा बातें मैं ज़्यादा करती हूँ। इधर ही चलो आगे। ये मेरी बेटी जो है ना, जब गाड़ी चलाती है ना तो मैं गुम हो जाती हूँ अपने व्लॉग में और रास्ता बताना भूल जाती हूँ, तो फिर मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ती हैं। ऐसे ही है ना, लड़ती हो ना? मैं फिर वो गलत चली जाती हूँ तो फिर मुझे डांट भी देती है, जैसे मेरी माँ नहीं मुझे डांटती होती थी, उस तरह डांट भी देती है। गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठी होती है ना, तो फिर बड़ी फन्नेखा बनी होती है और डांट भी रही होती है और कह रही होती है कि मुझे रास्ता भी बताओ। आगे हैं घर वापस और अब हम जाने लगे हैं डीएचए। थोड़ा सा उधर भी काम है, बालों को बांध लूँ, सर्दी बहुत ज़्यादा है। और मेरा ख्याल है कि मैं अपनी शाल ले लूँ गर्म, दुपट्टा रहने दूँ। तो डीएचए में थोड़ा सा घूमेंगे, वहाँ की लोकेशन भी आपको दिखाऊंगी और वहाँ भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगी आपको। तो अब मैं जाने लगी हूँ डीएचए। अल्लाह हाफिज़। और डीएचए जाके फिर बात करें। हाँ जी, अब हमने जी रास्ता जो है चुना है रिंग रोड का, कि मैं सीरियस काम करता होता हूँ। रिंग रोड का। अब हम आ गए हैं इस वक्त रिंग रोड पे और रिंग रोड का हमने चुनाव किया है क्योंकि मौसम भी खूबसूरत है और रात का नज़ारा है। हल्की हल्की लाहौर में बारिश हो चुकी है तो मौसम ठंडा है। तो इस वक्त रात को ज़रा खुली आबो हवा में निकलने का अपना ही एक मज़ा है। क्यों जी नताशा जी? रिंग रोड जो है ना, रिंग रोड में ये है कि ये इधर जी दूर से जो लाइट्स नज़र आ रही हैं वो लाहौर है और बादल भी हैं थोड़े थोड़े। बहुत ही ठंडी हवा और नज़ारा है। रिंग रोड से निकलने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप अगर अंदर शहर से जाते हैं तो रास्ते रास्ते में हर जगह पे आपको बंद इशारे मिलेंगे, उसमें पेट्रोल का भी ज़्यादा ज़िया होता है, वक्त का भी ज़्यादा ज़िया होता है। तो ये तो एक रिंग रोड जो है ना, ये तो एक मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर वालों को तोहफ़ा दे दिया है। तकरीबन जितने भी रिंग रोड बने हैं, रावलपिंडी का बना है या लाहौर का बना है, इन्होंने तो सफ़र आसान कर दिया है, वरना तो इतनी ट्रैफिक हो गई है, लोग चल भी नहीं सकते। तो रिंग रोड का अपना ही मज़ा है। हम लोग जी इस वक्त डीएचए आ गए हैं और मैंने कुछ इधर मनपसंद इनकी देसी जड़ी बूटियाँ होती है तो वो मैंने इधर से कुछ लिया है। यहाँ पे दही भल्ले की दुकान भी है और अभी डीएचए से कुछ चीज़ें लेंगे और मार्केट है बहुत अच्छी एच ब्लॉक, यहाँ पे मैं घूम रही हूँ। अब हम आ गए हैं एच ब्लॉक मार्केट और यहाँ पे प्लान जो है ना वो कुछ खाने पीने का है। अली साहब कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं खाना, मैं तो अभी कुछ घर से हल्का फुल्का खा के आया हूँ, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ ना कुछ खाऊं, लेकिन जब मैं खाऊंगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी, अगर ना खाया तो फिर मैं घर चली जाऊँगी। ये दी पान शॉप पे माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बड़े अच्छे इनके फ्रूट चाट वगैरह, जूस वगैरह, वैरायटी और क्वांटिटी और हर चीज़ इनकी ज़बरदस्त होती है। KFC जी खाने का मैंने बर्गर खाने का प्रोग्राम बनाया है और अंदर मैं नहीं जाऊंगी, उनके जाके मैं जो है ना डाइनिंग पे नहीं बैठूंगी, अली साहब को भेजूंगी पार्किंग में। अभी हम गाड़ी खड़ी करने लगे हैं, पार्किंग में मैं भेजूंगी। अच्छा सा मेरे लिए कुछ अच्छा बर्गर लाना, ठीक है, और साथ कोल्ड ड्रिंक भी लेके आना भी सब, ठीक है। अली साहब अंदर जा रहे हैं जी मेरे लिए बर्गर लेने के लिए, मैं गाड़ी में बैठूँ। अभी हम गोरमे से गाड़ी खड़ी करके ब्राउन ब्रेड भी लिए हैं। अली साहब अंदर गए हैं, मैं तो गाड़ी में बैठे रहे। मेरे मुझे में एक प्रॉब्लम है कि मैं गाड़ी में जब बैठ जाती हूँ मैं बिल्कुल नहीं उतरती, जब कि कोई अहम मुझे दिलचस्पी ना हो, कोई ख़वातीन वाली शॉपिंग करनी हो तो मुझे अहम दिलचस्पी होती है तो डैशबोर्ड पे ही रख दिया। हालांकि डैशबोर्ड पे चीज़ें नहीं रखनी चाहिए क्योंकि आगे ट्रैफिक जो है ना बिल्कुल वो नज़र नहीं आती। मैं अभी यही बात कर रही थी कि आप भी सोचते होंगे कि
गाड़ी में घूमते व्लॉग बना देती है। तो मैं जब घूमने के लिए निकलती हूँ ना, मैं बहुत कम जाती हूँ मॉल्स में या कोई अंदर शॉप्स में चीज़ें लेने के लिए। मैं अली को भेज दिया, बेटी को भेज दिया या ऐसे ही मंगवा लिया। तो जब तक मुझे कोई बड़ी कमाल की दिलचस्पी ना हो, जिसमें कुछ लेडीज़ शॉपिंग करनी है, कोई मेकअप का सामान ख़रीदना है, शूज़ लेने हैं, परफ्यूम लेने हैं, तो उस सिलसिले में मैं फिर उतर के जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं गाड़ी में ही बैठी रहती हूँ, चाहे 4 घंटे मुझे लाहौर में या किसी भी जगह घुमाते फिरो, मैं गाड़ी में घूमती फिरती होती हूँ और मैं बिल्कुल नहीं निकलती गाड़ी से बाहर। तो अभी जी हमने बड़ा घूमा है माशाल्लाह, घर से निकले हैं, रिंग रोड, ये सारा रास्ता आपको साथ साथ लेके घूम रही हूँ। तो अभी एच ब्लॉक में भी काफ़ी हमने घूम लिया है। अल्लाह जी, भूख बहुत ज़्यादा लगी है और अभी तक अली वापस नहीं आया। मेरा ख्याल है कि इस KFC में बहुत ज़्यादा रश होता है और फैमिलियाँ निकल रही हैं और अभी तक अली साहब नहीं आए। शुक्र है जी, शुक्र है जी, शुक्र है जी, अली साहब आ गए मेरे लिए बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेके। अब जाके मुझे सुकून मिला, मेरी भूख जो है उसको करार आया। ये कोल्ड ड्रिंक और ये बर्गर कमाल का। अब जी मैं मज़े से खा लूँ। जिसने भी खाना है आ जाए मज़े से, KFC का बर्गर और साथ, और सारा सामान मैंने डैशबोर्ड पे रख दिया। अब इसको मैंने अली सब ये डाइवो कड्डे पे हमें कोई काम है जो हम इधर आ गए हैं। ओहो बड़ा रश है भाई, और है भी ठोकर न्याज बेग पे। ये जी आ गया है डाइवो वालों का अड्डा, जो कि ठोकर न्याज बेग पे है, तो हमारे घर के करीब ही। लेकिन हम लोग इतना दूर निकल गए थे, तकरीबन 60-70 किलोमीटर करके सारा लाहौर घुमा के आखिर पे हम डाइवो वाले। इस वक्त जी मैं आ गई हूँ वापस घर। इशा की नमाज़ पढ़ी है और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अब होने लगी है सोने की तैयारी। मैं आपको शीशे में नज़र आ गई।